कैसा हो गए? आज जल्दी हो गया। तुरंत कैसा हो गया? वो क्योंकि बाबा कल वो सो गया था। अच्छा। अभी उसको ऑन किया था ना, तब उसने ये कर अच्छा दिया। अच्छा, बस जगना आ गया, हाँ इसीलिए भक्त से हो गया। हाँ, भक्त से हो गया। ये बात सही। बाबा दो टॉपिक थी, है ना। एक तो जो है मतलब मूल में दिखता है कि बेसिक काम तो समझना ही है ना? समझदारी ही समझदारी। समझने का वस्तु। पहला बात तो ये निर्णय, समझदारी का स्वरूप बता दिया। और अभी सूचना के रूप में, अध्ययन के रूप में अपन जा ही रहे हैं। जीवन ज्ञान, सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, ये तीनों होना पहला बात। उसके सहमति में विवेक होना, विवेचनाएं माने विचार के रूप में विवेचना। विवेचना होने से ये इसमें तीन निश्चय, एक तो शरीर का नश्वर, जीवन का अमृत, व्यवहार के नियम में पारंगत होने की बात। पुनः पीछे वाला तो व्यवहार के में जो है ना मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान आई है, उसके आधार पर इसके ना व्यवहार के नियम को प्रमाणित करना। ठीक, ये बात हुई किस आधार पर? विवेक के आधार पर, विवेचना के आधार पर। ठीक है। उसके बाद जो इसमें आ गए विज्ञान में, काल का ज्ञान चाहिए। काल जो है ना निरंतर वर्तमान ही है, भूत और भविष्य भी वर्तमान का ही नाम है। बीते हुए वर्तमान, आगत वाला वर्तमान, भूत और भविष्य वर्तमान ही है। हम नाम दे रखे हैं किसके आधार पर? क्रिया की अवधि के आधार पर। क्रिया निरंतर है, इसीलिए वर्तमान निरंतर है। ठीक है ना? ऐसा हो गया। उसके बाद तीसरा हुआ निर्णयवादी ज्ञान। निर्णयवादी ज्ञान में स्पष्ट हुई तो जीवन मूल्य, मानव लक्ष्य के प्रति निर्णय ले लेना, निर्णय लेने की क्रिया, निर्णयवादी ज्ञान। लक्ष्य के प्रति दिशा निर्धारित करने की जो रहता है, ये विज्ञान है। ये निर्णय लेने की जो क्रिया है, हाँ। वो विचार और आशा से, विचारों के आधार पर, जो पहले हाँ। विश्लेषण के आधार पर विचार की सुनिश्चित होगा। उसके बाद आशा, विचार, इच्छा, भरा अनुभव, प्रमाण, इन पांचों विधाओं के लिए क्या निश्चय हुआ? इन पांचों विधाओं से तो जीवन मूल्य प्रकट होना है, प्रमाणित होना है। क्या चीज? सुख, शांति, संतोष, आनंद। ठीक है। इसके लिए दिशा निर्धारित होना, कैसा होगा, कैसा प्रमाणित होगा, होना है ना। अच्छा, उसके बाद मानव लक्ष्य, जो समाधान, समृद्धि, भय, सहअस्तित्व, ये कैसा परंपरा में प्रमाणित होगा, इसका दिशा निर्धारित करना। इसको विज्ञान माना जाए, बाकी को माना जाए स्वयं में। भूत और देवता की बीच की कथा है। क्या हाल, उस पास भी नहीं जा सकते है ना? आज के दिन इसके पास भी नहीं जा सकते, है ना? मतलब कल्पनातीत है। हाँ, वो कहीं दूर से भी कोई संबंध नहीं है ना। नहीं। अपराध प्रवृत्ति में चले जाने से ये सब दूर हो गए, सच्चाइयां दूर हो गए। पहले वेद विचार में ऐसा लगता था सच्चाइयां पास में, हम थोड़ा सा प्रयत्न करना है, साधना करना है, अभ्यास करना है, ये सब बात थी। वो सब तो मर गए। ये सच्चाइयों की कल्पना ही दूर हो गई, समाप्त हो गई। अब क्या किया जाए? सच्चाइयों को पूरा अध्ययन गम्य के कराया जाए। साधना करके साधना जो पाना था, वो अध्ययन पूर्वक पाने की बात कर रहे हैं। बोलो सर, कितना कितना सिस्मिक हुआ।
अच्छा, विज्ञान को सच्चाई से लेन देन ही नहीं, सच्चाई को, यंत्र को सच्चाई मानता है, जबकि मानव यंत्रों को बनाता है। इसमें जो रोबोट है वो भी मानव ने बनाया है, हाँ, ठीक है ना। मानव ही इसका उपयोग करेगा, दूसरा कोई करेगा भी नहीं। ये तो कल इस बारे में दोनों हो गया। इस ढंग से विज्ञान का प्रयोजन मानव लक्ष्य जीवन मूल्य के लिए दिशा निर्धारित करना। इसमें क्या हो गया, मानव लक्ष्य यदि पूरा होता है, जीवन मूल्य पूरा होता है। मानव मूल्य यदि जीवन मूल्य पूरा होता है, मानव लक्ष्य पूरा होता है। ये चेक बैलेंस प्रोग्राम में बेसिक सिद्धांत को लाया। क्या हालत, इसकी जरूरत है कि नहीं है, बच्चे से पूछ लो, बूढ़े से, मरने वाले से पूछ लो। माने सुख शांति संतोष आनंद मनुष्य को जरूरत है कि नहीं। समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व मानव को जीने के लिए आवश्यकता है कि नहीं। समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व पूर्वक जीने की आवश्यकता है कि नहीं। इसको भी वैवा मेला के पूछ लो, संसार में जितना पूछना है उतना पूछ लो, ठीक है। इस ढंग से तो स्वाभाविक रूप में सर्वसम्मत, इन सर्वसम्मत जो उपलब्धियों के प्रति अपेक्षा होना जीवन सहज है। कैसे, मानव ज्ञानावस्था में है, इसीलिए अपेक्षा। कुत्ता तो अपेक्षा नहीं करता है, बिल्ली तो करता नहीं, गाय करता नहीं, भैंस करता नहीं, बाघ करता नहीं, भालू करता नहीं। मानव ही सच्चाई की अपेक्षा करता है, इसीलिए ज्ञान अवस्था में है। ये प्रमाणित हुआ आरंभिक रूप में। ज्ञान अवस्था क्या है, इसमें आ गया मानव लक्ष्य पूरा होना ज्ञान का प्रमाण है। जीवन मूल्य प्रमाणित होना मानव इसका ज्ञान का प्रमाण। प्रमाण का दो भाग में, जीवन सहज, मानव सहज। मानव जीवन सहज रूप में जो जीवन दृष्टा होने में तृप्ति मिलती है, ठीक है ना, उसमें सुख शांति संतोष के आनंद की बात स्रोत बनती है। वह मानव लक्ष्य की पूर्वक पूरा हो जाता है। समाधान बराबर सुख, समाधान समृद्धि बराबर सुख शांति, समाधान समृद्धि अभय बराबर वर्तमान में विश्वास होने पर क्या बात हो गई, वर्तमान में विश्वास। अभय का मतलब वर्तमान में विश्वास होना, विश्वास होने पर सुख शांति संतोष। और समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व प्रमाण होने पर, सहअस्तित्व में जीता हुआ प्रमाणित होने पर क्या बना, सुख शांति संतोष आनंद। ऐसा है, मतलब ये अनुभव के पश्चात सुख से लेकर शांति से लेकर संतोष से लेकर आनंद तक प्रमाणित होने के क्रम है। क्रम में परंपरा है, क्रम में ही परंपरा। और कौन सा है, परंपरा इतना ही चाहिए। परंपरा में तो चाहिए, मगर जिस जीवन में जिसने अनुभव किया है ना, वो जीवन में तो सुख शांति संतोष आनंद प्रमाणित हो सकते हैं, मगर इसका परंपरा में प्रमाणित होना है, इसी स्वरूप में होता है। इसी स्वरूप में होता है। सुख शांति संतोष आनंद समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व रूप में ही प्रमाणित होता है। अच्छा, इसीलिए छुपने की जगह समाप्त हो गए मानव जाति को। जो कोई ना कोई शेल बना करके रहता था व्यक्तिवाद के लिए, वो खत्म हो गया, व्यक्तिवाद मर गए। व्यक्ति का वैभव आवश्यक है, वाद की मतलब नहीं है। वैभव जो है ना, सुख शांति संतोष आनंद है। एक्टिविटी क्या है, समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व ही। ठीक हो गए, इस ढंग से ये स्पष्ट हुए। इसमें समाधान को सुख से जोड़ा है ना,
समृद्धि को शांति से जोड़ा, जो समाधान समृद्धि दोनों होने से, केवल समृद्धि शांति की नहीं है। ठीक है, समाधान समृद्धि संपन्न होने से सुख शांति होती है। अच्छा। सुख के बिना शांति मिलता नहीं है। समाधान के लिए नहीं, समाधान के बिना सुख होता नहीं। अब क्या कीजिए? जैसे शांति जो है ये वृत्ति और मन के बीच शांति बताया। हाँ, बताए ना, मानव वृत्ति के बीच में, इसमें लिखा है अपन मानव वृत्ति के बीच में सुख, वृत्ति और चित्त के बीच में शांति, और चित्त और बुद्धि के बीच में संतोष, और बुद्धि और आत्मा के बीच में आनंद, ये लिखा। अच्छा, तो उसको सहअस्तित्व के साथ ऐसा मैपिंग है। ये सब समझदारी के आधार पर हो गए। जीवन ही समझदार होना, जीवन ही समझदारी को स्वीकारता है। जैसा जो अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान को स्वीकारना जीवन में ही होता है। और मानवता पूर्ण आचरण मानव परंपरा में प्रमाणित होता है। क्या हुआ? ये ज्ञान प्रमाणित हो गया। इसके लिए जो मानवता पूर्ण आचरण में यदि सहअस्तित्व प्रमाणित नहीं होता है ना, या जीवन ज्ञान प्रमाणित नहीं होता है, तो ये मिलना नहीं है। सुख शांति संतोष आनंद मिलना नहीं, जीवन में ही मिलना नहीं है। जीवन में कहाँ मिलेगा? ये तो प्रमाण के बिना क्या मिलेगा? जीवन में स्वीकार होता है, हम समझ गए। प्रमाण के बिना कैसा संतुष्टि होगा? अभी उसी भाग को हमारे बुजुर्गों ने क्या कर दिया, ज्ञान होने से संतुष्ट हो जाता है। ज्ञान समाधि में होता है। बोले वो दोनों श्वेत पत्रों के कितना एक रखता है पता, ठीक है ना। हमको पता लगता है, जैसा मैं ही हूँ, हम जब संयम किया हमको समझ में आया, ये हमको स्वीकार हुआ। वो लिखा है ना, विकल्प ऐसा स्वीकार हुआ। उसको प्रमाणित करने के लिए जब गए, पता चला हम दूसरों को सर्वशुभ के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं, हर व्यक्ति समझदार होने की आवश्यकता है। उसको जो है ना अध्यवसायिक विधि से प्रस्तुत किया। अध्ययन विधि से प्रस्तुत किया, ठीक है। आगे सुनो, ये बात ऐसा लो। तो इसमें सिर्फ साक्षात्कार की पूरी वस्तु मैं रख देता हूँ, फिर आप उसमें जोड़ना है तो, है ना। एक तो रूप गुण स्वभाव धर्म का साक्षात्कार होना, उसमें से जो चारों अवस्थाएं हैं उनका स्वभाव धर्म का साक्षात्कार होना। उसमें उसके स्वभाव धर्म अलग अलग समझ में आना, और गुण रूप और गुण समझ में आना। हर अवस्था का, हर अवस्था में रूप गुण का तो स्वाभाविक है, सामान्य सिद्धांत है। मतलब ये समझ में आना कि हर अवस्था में रूप और गुण होता ही है, रहता ही है। उसी में स्वभाव और धर्म को विभिन्न होता है। चारों अवस्था का स्वभाव और धर्म अलग अलग। मतलब आज के दिन ये विचार के रूप में है, शायद मेरे में देखा तो विचार के रूप में है, पहले पेनिट्रेट करके स्थापित होने की बात है इसमें। विचार के रूप में पहले आता ही है ज्ञान। ज्ञान से विचार, ज्ञान विचार में आता है, उसी को तो बताया ना विवेक। उसमें आने के बाद विवेक पूर्वक विचार में आने के बाद और सोच विचार होता है। सोच का क्या मतलब है? तुलनात्मक विधि से सोच। तुलनात्मक विधि से यहाँ गया प्रहित लाभ एक तरफ न्याय धर्म सत्य तुलन के लिए। इसको इस विधि से हम निर्णय ले पाते हैं। निर्णय लेने पर उसके बाद प्रमाणित होने की बात आती है। प्रमाणित होने की बात आता है तो मानव परंपरा में ही प्रमाणित होगी। अच्छा, उसी के साथ साथ चारों अवस्थाएं नियंत्रित संतुलित विधिवत रहने की बात भी पूरा होता है।
प्रमाणित करने जाते हैं तो चारों अवस्थाओं का संतुलन सहित प्रमाण होता है। मतलब आज के दिन ये साफ साफ दिखता है कि मतलब जैसे इतना सारा सूचना लिया है आपसे, है ना, ये सूचना हमें रहने के बावजूद अधिकतम समय प्रिय हित लाभ के संदर्भ में ही कुछ न कुछ चलते रहता है। ठीक है, अभी जो परंपरा में इंजेक्ट नहीं हुआ है, परंपरा में इंजेक्ट होने के पश्चात जो है ना, सोचने का समय जो है ना, इसमें शिफ्ट हो जाता है। बट आज के दिन मेरे लिए मतलब आगे के लिए अगर रास्ता देखे तो बेसिकली इस पर बलवती करना पड़ेगा ध्यान को। मतलब वही बात, ये से लेकर फाउंडेशन वर्क करने वाले इसमें लग जाते हैं। फाउंडेशन वर्क करने वाले सब इसमें लगेंगे। और फाउंडेशन वर्क से सहमत होने वाले क्या है, अभी बताया, सहमत रहते हैं, जीते हैं वहीं पहले से जो ये जी है, ऐसा हो जाता है। ठीक है ना, उसमें कोई ना कोई छटक करके इसमें जीने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसमें जो फाउंडेशन वर्क करते हैं, अभी जितने भी अपने पास हैं वो फाउंडेशन वर्क कर रहे हैं, वो इसी विधि से है। आप अध्ययन करके देखो। अभी वो प्रवीण भी इसमें लगा, आप सुन रही है। ठीक है ना, तो इसके भोपाल के पास कोई 20-25 एकड़ जमीन लिया है, वो 3-4 लोगों के बीच में। वहीं अभी एक छोटा सा बाड़ा बनाने और वहाँ निवास बनाने के पक्ष में गए हैं, हमको बहुत बता के गए। ठीक है, ये सब बात शुरू है। ठीक, तो साक्षात्कार की एक मतलब ये तो प्रवीण का क्या ताकत भी है, एक हिम्मत की बात कर रहे हैं। बहुत है बाबा, बताओ। हाँ बताइए। प्रवीण का पिताजी, प्रवीण का पिताजी वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कुलपति। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को कहीं 400 एकड़ जमीन किसी ने दान किया है, वो भी दान पड़ा है। अच्छा, मैं ये बोला तो आपके पिताजी से मैं मंत्रणा कर सकता हूँ, तो 400 एकड़ जमीन है, वहाँ आप काम करें, वहीं ये सब करें, इसमें कि पैसे को आपका आगे की रनिंग के लिए उपकार होगा। सही है। अभी वहाँ जो लिया है वो करीब 25 एकड़ बताया। हाँ, वो 2 लाख रुपए की या 2.5 लाख रुपए के हिसाब से लिया है जमीन, है ना। तो इसका मतलब है कि 50 लाख रुपया दे दिया। 50 लाख रुपया यदि डिपॉजिट है, उनका ब्याज मात्र से ही आपका दैनिक कार्यक्रम चलने की योग्य होता है। ऐसा हम एक व्यू दिया, उन्होंने नाराज हो गए। हम यूनिवर्सिटी से पिताजी से कोई लेन देन एक पैसे की कौड़ी की नहीं। क्या हिम्मत व्यक्त किया है। अच्छा, सामान्य व्यक्ति जो है ना तत्काल हाँ करता है। हाँ बाबा, उनका कुछ पुण्य है, कहीं ना कहीं पहुंचेगा वो, ऐसा लगता है। डिटेल में जाने में उनमें कमी नहीं है। हाँ। जैसा आप जाते हैं ना, आपका इंक्वायरी का सिस्टम है, वैसे ही है उनका। अब उनका पत्नी भी उसके अनुकूल हो गई। सबसे बड़ी भारी बात तो ये। अभी दोनों जा करके वहाँ कुछ कर रहे हैं। उसको सुन करके हम फूलता हूँ। ठीक है। ठीक है ना, एक सेंटर वो तैयार हो सकता है। हाँ बिल्कुल। हाँ, और दूसरा अपने क्या नाम, ऋषिराज गौड़ साहब से मैं बताया है, अभी इस बार आए थे। ये यूनिवर्सिटी में ये जो जीवन विद्या मध्य दर्शन के एक्टिविटी में इसको काम में लगाया जा सकता है। इनको आमंत्रित किया जा सकता है, इनका प्रस्तुति सटीक होगा, ऐसा मैं कहा। ठीक ऐसा चाहिए ना भाई। हाँ बाबा, जैसा आप भी हैं, आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं तो व्यक्त तो होंगे, व्यक्त तो होना ही पड़ता है। व्यक्त हुए बिना क्या मतलब होगा। हाँ, आगे से
तो उसमें रूप गुण स्वभाव धर्म है ना, उसमें ये कहा कि स्वभाव धर्म जो है चारों अवस्था का अलग 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 है। रूप और गुण के बारे में सिद्धांत एक ही है, ठीक है ना, ये तो बात हो गई। हाँ। आकार आयतन घन बराबर रूप और मध्यस्थ बराबर गुण, ठीक है ना। मध्यस्थ गुण के साथ आगे चलते हैं स्वभाव धर्म में, चारों अवस्था का अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो चारों अवस्था का जो स्वभाव और धर्म है, ये साक्षात्कार होना मतलब इन चारों अवस्थाओं के प्रति हमारी जो व्यवहार है वो निश्चित हो जाए। बस यही बात, इतना ही, मतलब ये चेक बैलेंस है, ठीक, इतना ही बात है ना। अगर बात, मतलब अगर निश्चित नहीं हुआ, इसका अध्ययन करने की जरूरत इसीलिए थी तो हमारा आचरण सुनिश्चित हो जाता। हमारा आचरण सुनिश्चित हुए बिना हम संसार में प्रमाणित नहीं हो सकते, इसीलिए पहले आचरण को सुनिश्चित किया। क्या बात मानवतापूर्ण आचरण को सुनिश्चित करना वह स्वाभाविक विज्ञान का विधि बन गए ना, ठीक है ना। और इसको जो है ना सुनिश्चित करना है ना, मानव लक्ष्य को जीवन मूल्य के लिए दिशा निर्धारित करने जाते हैं, मानवतापूर्ण आचरण नहीं आता। इतने तो बात है, बढ़िया हो गया। मतलब ये उसमें चेक हो गया कि अगर जैसे कि मुझे अपने आप में जांचना है कि भाई इसका साक्षात्कार हुआ है कि नहीं, उसके प्रति अपने व्यवहार को जांच ले। अगर निश्चित नहीं है इसका मतलब विचार तक ही रह गया। बस सीधा बात है। बढ़िया है ये, सब चेक है, एक दूसरे के साथ चेक बैलेंस प्रोग्राम है। बहुत बढ़िया है। तो इसे पी ले। हाँ बाबा, ठंडा हो जाने से कोई फायदा नहीं, आराम से। हाँ, तो अब बट बेसिकली देखे तो रूप गुण स्वभाव धर्म साक्षात्कार होने के मूल में उसके बैकग्राउंड में सहअस्तित्व का समझ तो रहता ही है, वही तो स्वभाव है। उसमें और एक है लीन, एक मार्ग है, सबसे विकसित इकाई मानव। जो जितने भी विकास क्रम में घटनाएं हुई है वो सबका इम्प्रेशन विकसित इकाई में रहता है। इम्प्रेशन का मतलब क्या है? पहचानने का सूत्र। पहचानने का सूत्र जो है ना जीवन में बना ही है, क्योंकि जीवन जो है ना विकास पूर्ण है, ठीक है ना। विकास क्रम का पूरा एम्बलम जो है जीवन में रखी है, उसी आधार पर ये पूरा पारंगत होने की व्यवस्था है नियति विधि से। उसका जो प्रावधान जो बनी शरीर का, जो कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता को जीवन अपना व्यक्त कर सकता है, यहाँ आ गए। कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता को व्यक्त करने योग्य शरीर हो। और कुत्ता बिल्ली जानवर में ऐसा नहीं है। अभी तक यही माना गया है विज्ञान विधि से भी, आदर्शवादी विधि से भी, शरीर जो है ना पंचभौतिक शरीर है। जीवों का शरीर, मानव का शरीर, झाड़ पौधा पत्थर ये सब समान है, पंचभौतिक वस्तुएं हैं। ऐसा पहले वाला बोले, अभी जो है ना ऐसा नहीं बोला हुआ। ये कह दिए इसका जो रचना हुई उसके आधार पर चेतना निष्पन्न होती है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल प्रॉब्लम। वो जो चेतना निष्पन्न होता है भौतिक वस्तु से, ऐसा भौतिकवादियों ने निष्कर्ष निकाला, ठीक है ना। और चेतना जो है ना संवेदनाओं के रूप में पहचाना, संवेदनाओं के आधार पर जीवों से अच्छा जीने के लिए सोचा, जो अच्छा जीने के लिए जो बना, यही जो बनी सकारात्मक भाग ज्ञान का आहार आवास अच्छे जो जीते हैं उसको पूरा कर लिया। इसको पूरा कर लिया। इसको पूरा करने मात्र से पूरा करने तक में सकल अपराध को वैध मान लिया। धरती बीमार हो गई। अब क्या किया जाए?
है ना? कहीं ना कहीं इसमें इसको नियंत्रण को अनुभव करना पता लगाना पड़ेगा, नियम को पता लगाना पड़ेगा। मनुष्य को मानव निर्मित बता रहा है, उसके बदले में प्रकृति का ही नियम इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। उसको शिफ्ट करने के पश्चात उसके निरंतरता के बारे में गारंटी पैदा करना होगा, ठीक है ना? उसके आधार पर संतुलन को प्रमाणित करना होगा। चारों अवस्था में संतुलन को प्रमाणित करने जाते हैं तो मानव मानवतापूर्ण आचरण से ही संतुलित रहता है, यहाँ आ जाता है। ऐसा ही एक साथ साथ बने सबके लिए उचित एक रास्ता बनाई है। बहुत सुंदर, ठीक है ना? ये रास्ता बना आगे। तो इसमें ये बात कही आपने कि विकास क्रम की जो बात है ये स्वयं से ही समझ में आता है, मतलब जैसे जीवन मानव ही समझेगा और जीवन में ही मेरे में ही सारी विकास की जो इम्प्रेशन है वो सारी मेरे में ही बनी है, जीवन में ही है, जीवन में रहता ही है। फलस्वरूप क्या हो गया, तत्काल ये अध्ययन स्वीकार हो जाता, नहीं तो कई को स्वीकार होता। सुबह संग्रह में जब डूबे हुए और ये सच्चाई क्यों स्वीकार होता है, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है ना? सच्चाई इसीलिए समझ में आता है पहले से ही जो सच्चाई में डूबा है, गिरा है, परम सत्य माने व्यापक वस्तु सत्य, सह अस्तित्व परम सत्य, ऐसा भाषा दिया। क्या 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 जुगा, बहुत सुंदर, ठीक है ना? मैंने अपने को रास्ते को सुगम बनाने के लिए ये भाषा दिया, भाषा दे करके उसके बाद एक्सप्लेन किया। जो मनुष्य जो कुछ भी समझने के लिए जो शुरुआत करता है जीवन में उसका आवश्यकता बना रहता है, इसीलिए समझने के लिए प्रयत्न करता है। आवश्यकता नहीं तो प्रयत्न काहे को करता? बात इतनी, प्राण संकट की बात, कितना बड़ी चोट है ये आप देख लो, ठीक है? ऐसा बात। हाँ, और आगे तो विकास क्रम और विकास की बात इस रूप में समझ में आई। विकास क्रम और विकास की जो बात है ये सब पदार्थ से प्राण, प्राण से जीव और जीव से ज्ञान। अब जागृति क्रम और जागृति की अगर बात देखें, इसका इसके बाद आता है जब मानव जो है ना, जब ये जागृति क्रम में जीव चेतना में जिए, जीव चेतना में जीवन से अच्छा जीने के लिए जिया। इस बीच में मानव का परिभाषा पता लगे, है ना? मनाकार को साकार करने वाला है, मन स्वस्थता को प्रमाणित करने वाला है। आधा भाग पूरा किया, मनाकार को साकार करने का काम पूरा किया। मन स्वस्थता का भाग वीरान पड़ा हुआ, इतना बड़ा भाग वीरान पड़ा है। अभी तक ना तो विज्ञान के हाथ में लगा, ना आदर्शवादियों के हाथ में लगा। इसको क्या कहा जाए, विडंबना कहा जाए कि क्या कह दिया जाए? विडंबना तो है बाबा। कितना दुखद बात है, आप सोच लो, सुखद बात है, सोच लो। अभी उसका संयोग रहा तो हम उतना परिश्रम से जो कुछ भी पाया वो मानव का ही स्वतः होने के रूप में हमको स्वीकार होगी। फलस्वरूप प्रयत्न करने पर यह सब आ गया। हम तो अपने में चुप हो सकते थे ना। हाँ बाबा। तो जागृति क्रम और जागृति की बात मतलब ये साक्षात्कार में आता है ना? हाँ, मानव जब अपने में जब जीवन से अच्छा जीना शुरू किया तब वो जो अच्छाई का स्थल ही मिला नहीं। अच्छा लगने वाली जगह में तो हम पहुंच गए, अच्छा होने वाली जगह में पहुंचे नहीं। ये अपने पास हाथ लगी। मतलब ये मतलब जागृति क्रम को अगर देखें, है ना, ये एक प्रकार से अपने में ही देखना होता है कि हमारा जो क्रम है या रहा है ये साक्षात्कार होना और इसमें जागृति की आवश्यकता है, बस ये साक्षात्कार होना। यही बात, पहला बात यही है। तो उसके बाद जागृति का स्वरूप साक्षात्कार होना,
अच्छा, जागृति का स्वरूप साक्षात्कार हो। साक्षात्कार होना वो क्या है? मानवता पूर्णाचरण व्यवहार में, मतलब उसमें धीरता, वीरता, उदारता वो सब आ गया। और उसके बाद विचार में आ गया समाधान, अनुभव में आ गया और सत्य, सत्य समाधान पूर्वक हम व्यवहार में जो है ना प्रमाणित होने योग्य हुए, मानवता पूर्ण आचरण पूर्वक, ऐसा तब मनाकार साकार होने वाली बात आई। ठीक है ना? तो सर्वतोमुखी समाधान अभ्युदय के रूप में हम प्रमाणित होने वाले हो जाते। इसको भी पूछा जा सकता है, इसकी जरूरत है कि नहीं? ये सब जो है ना एकदम आदमी को मंत्र मुग्ध करने वाली बात, ऐसे समझ। तो ठीक है, मतलब रूप गुण स्वभाव धर्म का एक पैकेट हो गया है ना। इसमें सहअस्तित्व से लेकर विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति, ये एक पैकेट हो गया। अब न्याय धर्म सत्य का पैकेट बचा है ना। उसमें नियम, नियंत्रण, संतुलन है। आ जाते। तो न्याय की अगर बात देखें तो मतलब परस्परता में संबंध, परस्परता में संबंध, सहअस्तित्व में सहअस्तित्व स्वयं प्रभाव डालता है, तो संबंधों को पहचानने की, संबंधों को पहचानने की इच्छा तो हर व्यक्ति में है। ठीक है ना? तो कुछ दूर तक पहचानता है, उसके बाद विरोध भी करता है, सब कटर पटर हो गए। तो पूरा शरीर यात्रा तक संबंधों को निर्वाह करने की आवश्यकता, व्यवस्था में जीने के लिए, ऐसा बात आ गए। ऐसा बात आ गए तो ये एक ही लाइन पूरा पूरा जो जितने भी उठपुटांग है उसको सीधा करने की रास्ता बना दिया। संबंधों को पहचानना, मूल्यों को निर्वाह करना, मूल्यांकन करना, ठीक है, और वही तृप्ति करना, यह संबंध का मतलब। दूसरा, अन्य प्रकृति के साथ संतुलन को पाना। क्या बात? मनुष्यतर प्रकृति के साथ संतुलन पाना, मानव के साथ मानव के साथ मूल्यांकन, उभय तृप्ति, उभय तृप्ति पाना, ये लिखा राइटिंग में। तो न्याय को समझना है तो इसके पहले जीवन का साक्षात्कार होना पड़ेगा। हाँ, जीवन ज्ञान हो तो पूरा का पूरा हो बिना सहअस्तित्व ज्ञान, सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान के बिना संबंधों का पहचान हो जाए, होगा ही नहीं। तो बाबा, अनुभवगामी विधि से जब न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार होना है, हाँ वो बताइए। जो बनता है साक्षात्कार जो होता है, वो सर्वप्रथम जो हमको अध्ययन कराते हैं उनके साथ हमारा सर्वप्रथम ये निर्भरता जुड़ती है, ये संशय है, ये स्वीकृति रहती है। समझदार है, प्रमाण है, हम प्रमाणित होना है, इसलिए हम अध्ययन करेंगे, ये संबंध है। ठीक, गुरु शिष्य संबंध यही। उसको लिखा है गुरु प्रमाण स्वरूप में प्रतिष्ठा है, और विद्यार्थी शिष्य जो है जिज्ञासा के रूप में प्रतिष्ठा। ग्रहण करने के लिए जिज्ञासा है, तो ग्रहण कराने के लिए उनके पास प्रमाण। इन दोनों का योग फल में अध्ययन होता है। इसमें विद्यार्थी जो जिसके साथ अध्ययन करना है उनको समझा हुआ व्यक्ति मान के वो अध्ययन करता है। अभी भी ऐसे ही करता है। किंतु विद्यार्थी जितने भी बात पूछता है, जब वो समाधान नहीं दे पाते हैं, थोड़ा दिन के बाद यह सब तो वैसे ही है, ऐसे में आ जाते। सही है, आज भी वैसे ही। ठीक है, तो जीवन सहज हो गया ना ये। हाँ बाबा, तो आप कह रहे थे कि ये अभी अनुभवगामी विधि से साक्षात्कार की बात में, इस विधि से होगा साक्षात्कार। दो जिज्ञासा विधि से साक्षात्कार तक पहुंचते हैं, अनुभव मूलक विधि से प्रमाण में पहुंचते हैं। ठीक है, अब अनुभवगामी विधि तक अगर बात रखें तो इसमें न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार होना है। मैंने साक्षात्कार होना है, उसके बाद अनुभव होना है, चिंतन में आना है। क्रियान्वयन विधि का नाम है चिंतन। तो अनुभवगामी विधि से न्याय का साक्षात्कार जीवन साक्षात्कार संबंधों में होता है ना भाई? संबंधों में होता है, संबंध में होता है।
और धर्म की न्याय की अगर धर्म का जो पिपासा हाँ। जिज्ञासा में रहता ही है, सुखी होने की इच्छा रहता ही है। इसको कैसा अलग किया जाए? सुखी होने की इच्छा हर विद्यार्थी में रहता है। हाँ। इस आधार पर हम क्रियान्वयन के लिए वे आश्वस्त हो गए। न्याय की अगर बात देखें तो इसमें मानव मानव संबंध या जीवन, वही उसी में न्याय। हाँ, इसमें न्याय है ना। उसके बाद जो है ना, उसमें जो न्याय है वही नियम नियंत्रण संतुलन के रूप में न्याय। नियम नियंत्रण संतुलन के रूप में न्याय, दूसरे जीवों के साथ, वनस्पति के साथ, मिनरल के साथ। हाँ, इसके आधार पर संतुलन बिंदु है। संतुलन बिंदु के लिए इन सबका अध्ययन। हाँ। संतुलन होने से सहअस्तित्व जो है ना, तो सहअस्तित्व का प्रमाण हम प्रमाणित किए मनुष्यतर संसार के साथ। और संबंधों के साथ हम यहाँ न्याय मूल्यों को निर्वाह करते हुए न्याय को पूरा किए और मूल्यांकन में तृप्ति, उभय तृप्ति मिलना शुरू हो गई। उभय तृप्ति ही विश्वास, क्या परस्परता में आपसे हमारा तृप्ति मिल जाए, क्या बात, यही विश्वास बहुत सुंदर। मुझसे आपका तृप्ति मिल जाए, विश्वास अपने आप में है नहीं? हाँ है। विश्वास के अलावा क्या चीज होगा? कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ को किसी और कुछ बात को वहां इंस्टॉल कर ही नहीं सकता। तो ये न्याय की बात होगी। धर्म की अगर बात देखें तो एक तो सुख से जोड़ा, तो ज्ञान से आ गया। और हाँ, मतलब साक्षात्कार विधि से अगर देखें तो मानव और शेष प्रकृति के साथ जो संबंध है, इसको धर्म कहेंगे। ज्ञान संपन्न होना पहले होता है ना। हाँ। ज्ञान संपन्न होने से समाधान आ गया। हाँ। अनुभवगामी विधि से साक्षात्कार, हाँ। अनुभव मूलक विधि से चिंतन, ठीक है, क्रियान्वयन करने का। हाँ। और चिंतन विधि से समाधान आ गया। हाँ। हर जगह में समाधान क्या चीज है? व्यवहार में समाधान, न्याय रूप में, है ना। तो इसमें उत्पादन में नियंत्रण, समाधान रूप में, ठीक है। और इसके जो है ना संबंधों का निर्वाह करने के रूप में जो हम सुख रूप में समाधान आने लगा, ठीक है ना। सुख आने लगा तो समाधान हो गया। समाधान के बिना सुख होता नहीं है, ठीक है ना। तो नियंत्रण होने से हमको सुख मिलता है, इधर मूल्यों को निर्वाह करने से सुख मिलता है मानव के साथ। इन दोनों विधि में हम समाधान को पा लेते हैं। तो समाधान ज्ञान मूलक है ना, ठीक है। हाँ, ये अनुभव हुआ। उसके बाद जो है ना व्यवस्था में जिए, सहअस्तित्व प्रमाणित हो गए। मानवत्व सहित व्यवस्था में जिए, सहअस्तित्व सूत्र ही प्रमाणित होती है। हाँ। अब इसको क्या किया? तो ठीक है, तो इसको थोड़ा समराइज कर दो। अच्छी तरह साक्षात्कार का अगर पैकेट देखें, है ना, इसमें रूप गुण स्वभाव धर्म, चारों अवस्थाओं के साथ अलग अलग अपना स्वभाव धर्म, सहअस्तित्व है ना, उसमें विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, उसमें क्योंकि जीवन में ही सभी विकास का इंप्रेशन है, यहाँ से ये स्वीकार होता है। इसीलिए पीछे वाला स्थितियों के बारे में हमको स्वीकृति होती है। जागृति क्रम की अगर बात देखें तो हमारा ही जो मनाकार को साकार करना और मनस्वस्थता को प्रमाणित करने की जो बात है, ये क्रम के रूप में स्वीकार होता है। जीवन जागृति की आवश्यकता के रूप में साक्षात्कार, है ना, कि जीवन जागृति है, ये साक्षात्कार होना, है ना। और फिर नियम नियंत्रण संतुलन और उसमें न्याय धर्म सत्य, इसका साक्षात्कार होना, है ना। तो उसमें न्याय में मानव मानव संबंध, उसमें मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति, धर्म को सुख से जोड़ा, और सत्य की साक्षात्कार बाबा वो उभय तृप्ति होने से सुख होता है। हाँ, वही सुखी मानव धर्म है। सुखी मानव धर्म है इस रूप में। ओ, तो अच्छा, ये धर्म मानव, अच्छा, न्याय धर्म सत्य में जो धर्म है ये मानव धर्म से मतलब है। मानव धर्म से मतलब है। रूप गुण स्वभाव धर्म की जब बात की है, उसमें जो है ना ज्ञान अवस्था में नियम नियंत्रण संतुलन मानवेतर प्रकृति के साथ। हाँ। नियम जो है ना, नियम प्रधान विधि से भौतिक संसार, नियंत्रण प्रधान विधि से वनस्पति संसार,
और जो है ना संतुलन विधि से जीव संसार को देखा जाता है ना। उसमें उसमें सब नियम प्रधान विधि से नियंत्रण संतुलन पदार्थावस्था और नियंत्रण प्रधान विधि से नियम और संतुलन प्राणावस्था में है और जीवावस्था में संतुलन प्रधान विधि से नियम नियंत्रण है। ऐसा बात बनाना, ये अध्ययन से अपने को स्पष्ट होना, इसका संतुलन, इनमें संतुलन आना, इनमें संतुलन आने से हमको सुख मिलता है। ये समाधानित रहते हैं। मानव के लिए समाधान है, उनमें नियंत्रण है। ऐसा अच्छा, वो नियम नियंत्रण संतुलन से हो गया। न्याय धर्म इनके नहीं समझा हो, इससे मुक्ति मिल गई, समाधान हो गया। ये कैसा रहेंगे, ये मिल गया, इसमें समाधान हो गया। क्यों रहेंगे ये समझ में आ गया, वो समाधान हो गया। ऐसा है ज्ञान गोचर विधि से समाधान। कैसा रहेंगे, क्यों रहेंगे, ठीक है ना। आगे बहुत बढ़िया, तुमने जो अभी स्वीकारा है वो काफी मजबूत है। ठीक है, तो ये पूरी जो बात है साक्षात्कार की वस्तु हो गई, है ना। तो सहअस्तित्व पूरा साक्षात्कार में पक्का आना है ना। चारों अवस्था है ना, चारों पद, चारों अवस्था, चारों अवस्था ही चारों पद में ही है। तो इसका साक्षात्कार होने के बाद इसके साथ संबंध के साथ जो है ना संतुलन के रूप में, न्याय के रूप में पहला प्रमाण, न्याय के रूप में मानव परस्परता में न्याय संतुलन है और जीव संसार के रूप में नियम नियंत्रण संतुलन विधि से पूरा संतुलन। ये कुल मिलाकर के ज्ञान भाग हो गया। व्यवहार भाग में जो है ना इसको नियंत्रित कर रखना, नियम पूर्वक हम स्वयं इनके संबंधों को निर्वाह करना। क्या पद बताया है, नैसर्गिक संबंधों को निश्चित रूप में हम निर्वाह करना, जिससे तो नैसर्गिकता अपने में समर्थ रहे, अपने कार्य व्यवहार से संतुलित रहे, नियंत्रित रहे। नियंत्रण का अधिकार मानव के पास है। क्या बात, नियंत्रण का अधिकार मानव के पास। नियंत्रण जो है ना, जीवों का नियंत्रण कैसा करेगा वो निश्चित होगा, ठीक है ना। वन का कैसा नियंत्रण करेगा वो निश्चित होगा, खनिज का कैसा नियंत्रण करेगा वो निश्चित होगा। ठीक बात, फलस्वरूप संतुलन मिलती, संतुलन का मैसरी। ठीक है। पिछले बार आपने एक बात कही थी कि स्वयं प्रमाणित होना है, ये इच्छा के बिना, है ना। वो तुलन में न्याय धर्म सत्य के पक्ष में तुलन होता ही नहीं है और साक्षात्कार तक पहुंचता ही नहीं है। मतलब साक्षात्कार तक पहुंचने का जो गेट है वो तुलन से ही है। और वहां सहअस्तित्व की स्वीकृति और हम स्वयं प्रमाणित होना है, इसके बिना वो तुलन ही नहीं होता। अध्ययन विधि से हमको अनुमान होता है, स्वीकृति होती है कल्पना से विधि से, तो आकर के ये न्याय हमारा स्वत्व है। न्याय हमको निरंतर चाहिए, समाधान निरंतर चाहिए, सत्य में हम निरंतर प्रमाणित रहना। ठीक, ये तुलन विधि से आ जाता है। न्याय धर्म सत्य तुलन ये आता है। प्रेत लाभ विधि से बात सोचते हैं, जीव चेतना होना स्वीकार हो जाता है। जीव चेतना हमको अच्छा नहीं चाहिए। मानव चेतना विधि से न्याय धर्म सत्य ही आता है। क्रक्स पॉइंट तो इतना ही है बाबा, क्रक्स पॉइंट तो इतना ही है। हाँ, बात इतनी। ये अध्ययन विधि से स्वीकृति, ठीक है ना, अनुभव विधि से प्रमाण। स्वीकृति और प्रमाण के बीच में अध्ययन है। स्वीकृति और प्रमाण के बीच में अध्ययन है। बहुत बढ़िया। ये ना बात है। हाँ बाबा, हम अध्ययन विधि से हमारा स्वीकृतियां हो जाती है, अनुभव
मूलक विधि से प्रमाण हो जाता है। यही तो कुल यात्रा है। तो अब साक्षात्कार पूरा होने से बोध की अगर बात करें, है ना, तो बोध में स्वभाव धर्म का बोध होता है। हाँ। धर्म का अनुभव होता है, धर्म का अनुभव होता है। ये ऐसा क्रम है। ऐसा क्रम। पैकेजेस में ड्रॉप होते होते और उसके बाद पुनः प्रमाण आ गए। हाँ। प्रमाण आने के बाद हाँ। सत्य में प्रमाण, हाँ। सत्य सहज प्रमाण जब बोध हो गया तो क्रियान्वयन करने के लिए संकल्प हो गया। वो संकल्प कर क्रियान्वयन के विधि के लिए चिंतन हो गया। तो चिंतन होने से चित्रण हो गया, चित्रण से तुलन, तुलन विश्लेषण, उसके लिए आस्वादन, बस वो प्रक्रिया शुरू हो गई। ठीक है। अब हाँ, तो बोध में अगर देखें तो स्वभाव धर्म का बोध, बोध में जीवन का भी बोध होता है, स्वयं का होना भी स्वीकार होता है। नहीं तो बने जीवन के बिना बोध किसको? हाँ, तो मेन मुद्दा तो पहले जीवन ज्ञान, पहले बात हो गई अध्ययन का मुद्दा। हाँ। ठीक है ना। हाँ। सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान का मुद्दा हो गया। मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान का मुद्दा हो गया। इन तीनों पहले हो गया। इसके सहमति में विवेक आ गया, विवेचना आ गए, और अध्ययन में विज्ञान आ गया। माने दिशा निर्धारित करने का रूप में विज्ञान आ गया। इन तीनों भाग आने से अध्ययन की पूर्णता हुई। हाँ। यदि इसमें कोई चीज टूटती है, अध्ययन पूरा नहीं हुआ। अध्ययन पूरा मतलब अध्ययन अभी पूरा शेष करना है, काल है। ये मुख्य बात है। ऐसा पकड़ मानव जाति का पकड़ का पास है ये जो अभी बताया पैकेज। हाँ बाबा। ये मानव जाति को मुट्ठी में लाने की बात है। कितना जबरदस्त बात है, आप सोच लो। बहुत। तो बोध में जीवन का बोध है ना, और व्यापक का बोध भी होता है अध्ययन से। हाँ वही तो, व्यापक का भी बोध होता है। सहअस्तित्व तो, दर्शन बोध, हाँ, जीवन ज्ञान बोध, हाँ, है ना, मानवता पूर्ण आचरण बोध, इन तीनों साइमल्टेनियसली होता है। इन तीनों मिलने से ज्ञान हुआ। उसके बाद ये सब तो स्वयं स्फूर्त विधि से आते हैं, विवेक और विज्ञान। और ये तीन बोध जो बताया आप, इसके मतलब अलावा स्वभाव धर्म की जो बात हुई, मतलब चारों अवस्थाओं का स्वभाव धर्म भी बोध में आ गया ना। ये भी बोध, मानवता पूर्ण आचरण बोध हो गया। हाँ। तो उसके आधार पर जो है ना जीव संसार का आचरण बोध हुआ। हाँ। उसके आधार पर जो है ना वनस्पति संसार का आचरण बोध हुआ। हाँ। उसके बाद जो है ना वस्तु संसार का आचरण बोध हुआ। बहुत सुंदर बोले। और इसमें से कोई चीज बचते ही नहीं है। और इसमें से जो है अनुभव में देखें तो उसमें जो है सहअस्तित्व का मतलब ये व्यापक में संपृक्त इकाई की जो बात है ना, ये अनुभव में आना। इसमें पारगामीयता की जो बात है, ये वो भी अनुभव है। वो भी अनुभव ही है। अनुभव होने के पश्चात प्रमाण। अब प्रमाण में आते हैं तो पता चलता है बस ऊर्जा संपन्नता इसका प्रमाण। साम्य वस्तु, साम्य ऊर्जा का पारगामी होना का प्रमाण। हर वस्तु में ऊर्जा संपन्नता है, इसका प्रमाण। ठीक है। ऊर्जा संपन्न होने के फलस्वरूप प्रकृति में प्रकटन विधि बनी। प्रकटन विधि क्रम में विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति। इतने तो काम है, इतने तो कुल मिलाकर के मेटीरियल है अस्तित्व में। अनुभव की बात करें तो एक मतलब आपने अनुभव को ऐसे भी लिखा है कि जानने मानने का तृप्ति बिंदु बराबर अनुभव, है ना। तो इसको ऐसे लिखने का क्या आशय था? इसका अर्थ ये है ना, जो अनुभव में जानना होगा, ना प्रमाण में मानना होगा। जो जानना हुआ था उसको प्रमाणित करने की क्रम में मानना हुआ। क्या? अच्छा, अनुभव जो है ना जानना हुआ। अच्छा, क्योंकि अनुभव को प्रमाणित करने में मानना हुआ। अभी मैं ही हूँ, अनुभव को प्रमाणित करने में मान के ही चल रहा हूँ ना। हाँ। आपके सामने
इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि जो बोध हुआ, ये जानना हुआ, जो संकल्प हुआ प्रमाणित करने के लिए ये मानना हुआ, इसके ये तो जानना और मानना, बोध और संकल्प के मतलब तृप्ति बिंदु में अनुभव होता है, ऐसा है। वो जो है ना साक्षात्कार के बाद हाँ यदि बोध होता है हाँ और स्वभाव और धर्म का हुआ हाँ और वो तुरते बाद हाँ वो पूरा धर्म का हाँ चारों अवस्था का धर्म का हाँ बोध हो अनुभव हो जाता है। हाँ 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 बाकी बोध पर्याप्त है हाँ हाँ स्वभाव का। हाँ 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 धर्म के लिए अनुभव आवश्यक है, आवश्यक रहा। हाँ, क्या बात, धर्म के लिए अनुभव आवश्यक रहा। ठीक है ना। स्वभाव के लिए बोध पर्याप्त रहा, ठीक है ना। न्याय के लिए साक्षात्कार पर्याप्त रहा, ठीक समझ गए ना। नियम नियंत्रण संतुलन के लिए तुलन पर्याप्त रहा। इतना ही बात। बहुत सुंदर। इस ढंग से पैकेज बनता है। अब बैठाइए, बढ़िया है ना। ये बहुत बढ़िया। तो अध्ययन विधि से क्या हो गई, पहले बंडल और मन में कुछ पूरा आया बंडल, उसमें कुछ ड्रॉप होकर के तुलन में गया, प्रहित लाभ न्याय धर्म सत्य तुलन में गया, वो बहुत कुछ ड्रॉप हो गए। मानव चेतना की सभी झंझट समाप्त हो गए। उसके बाद बचा क्या चीज है, स्वभाव धर्म। स्वभाव धर्म का जो मैंने साक्षात्कार हुआ, स्वभाव धर्म का न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार हुआ। न्याय धर्म सत्य जब साक्षात्कार हुआ चित्त में, तो उसके बाद जो है ना स्वभाव जो है ना, न्याय जो है ना ड्रॉप हो गया। चिंतन में जो साक्षात्कार हुए थे वो पर्याप्त तृप्ति वही है। और उसके बाद जो है ना स्वभाव धर्म शेष रहा, बुद्धि में बोध हुआ। स्वभाव जो स्वभाव से तृप्ति हो गई, बोध मात्र से, अनुभव मात्र से धर्म तृप्ति हुई। ऐसा बात बनी हुई। मैकेनिज्म, जीवन का मैकेनिज्म यही। मतलब जो अस्तित्व धर्म है, सुख धर्म है, ये सब अनुभव में समझ में आता है, यही। और व्यापकता, तो सहअस्तित्व में व्यापक का अनुभव होता है। सत्य आ गए ना भाई। सत्य में जो है ना बताया, सत्य में दो स्टेज है। व्यापक वस्तु सत्य एक सा रहता है, एक सा होता है, एक सा रहना बन गया है, और इसीलिए इसको नाम सत्य दिए। तो व्यापक में ही सभी वस्तु है, ये परम सत्य हो गया, है ना। तो इसीलिए क्या कहा है, सत्य जो है ना, सत्य में अनुभव होने से, अस्तित्व में अनुभव होने से धर्म जो है ना प्रकट होना शुरू। सत्य अनुभव होने का फलस्वरूप धर्म प्रकट होने शुरू। मानव धर्म सुख, समाधान बराबर सुख, फार्मूला बन गए। समाधान के लिए अध्ययन अनुभव, अध्ययन पूर्वक अनुभव, अध्ययन अनुभवगामी विधि से अध्ययन होना, ये बात हो गई। उसके बाद जो है ना अनुभव मूलक विधि से प्रमाण होना, ये दोनों बात तय हो गए। इस ढंग से हम पूरा पढ़ते हैं। वर्तमान के तर्क से भी पूरा पढ़ते हैं, कार्य से भी पूरा पढ़ते हैं, व्यवहार से भी पूरा पढ़ते हैं, व्यवस्था से भी पूरा पढ़ते हैं, चारों अवस्था से हम पूरा पढ़ते हैं। साधन भैया ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी, जो मुझे बहुत ये लगी कि आज के दिन व्यापक का जो हमारा ये है, वो इकाई के संदर्भ में व्यापक को देखने जाते हैं। अनुभव में व्यापक अपने आप में समझ में आना, और उसमें इकाई वही बात, तभी तो डूबना बिगना सब समझ में आता है। अबे इसीलिए व्यापक को सत्य नाम दिया, और सहअस्तित्व को नित्य सत्य और नित्य प्रभावी के रूप में परम सत्य बात बताया। ये नित्य प्रभावी तभी तो अपन यहाँ पहुंचे हैं, नहीं तो कई को पहुंचते। सहअस्तित्व नित्य प्रभावी, बहुत बढ़िया।
तो इसमें लास्ट एक बात रह गई है, मतलब फिर इस ये पूरा पैकेज फिर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें देखिए तो ये बात हो रही थी कि व्यक्ति से अध्ययन होता है ना, इसमें तदाकार होने की बात आई थी। तो जीवन में हाँ वो भाग है अध्ययन पूर्वक तदाकार होने की व्यवस्था। जैसा जो इसको भी मानो 4 विषयों में पहले तदाकार, जीव चेतना विधि से, हाँ मानव चेतना विधि से 3, ईष्णाओं में तदाकार, हाँ 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 यहाँ से शिफ्ट हो। हाँ हाँ तो ईष्णा विधि से न्याय प्रदान करने की अर्हता आ जाती है। हाँ हाँ उसके बाद जो उससे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियर होने के लिए, श्रेष्ठ होने के लिए देव चेतना आ गई। देव चेतना आने से केवल लोकेश न रह गए, ये दोनों गौण हो गए, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा, है ना। इससे वो श्रेष्ठ हो गए उपकार करने की विधि से। पहले तीनों ईष्णाओं के साथ हम उपकार करते हैं, उसके बाद केवल लोकेशना पूर्वक उपकार करते हैं, ईष्णाओं से मुक्त होकर के उपकार करते हैं देवी चेतना में। इतने ही अंतर हुआ, उपकार करने में अंतर हुई। ज्ञान में पहले से ही मानव चेतना में पूरा ज्ञान है। जो देवी मानव के पास जो ज्ञान होता है वो ज्ञान मानव में भी है, देव मानव में भी है। आचरण में जब लाए, प्रमाण में लाए, वरीयता क्रम इस प्रकार से हुआ। ईष्णाओं के साथ, ईष्णाओं से मुक्त, अब केवल लोकेशना सहित, तीसरा ईष्णाओं के सहित, ये मॉडल बने। तो इसमें तदाकार जो होता है, जैसे कि आप हैं, है ना, और मैं हूँ और आपसे सुन रहा हूँ, तो तदाकार आपसे होना है या आपके सानिध्य में वस्तु से तदाकार होता हूँ? देखिए, अध्ययन पूर्वक वस्तु का ज्ञान होता है। हाँ हाँ, वस्तु के साथ हम तदाकार होते हैं। वस्तु के साथ तदाकार होते हैं, मगर इसके लिए आपका सानिध्य आवश्यक हो जाता है। अध्ययन के लिए, अध्ययन के लिए ही कह रहा हूँ। हाँ, अध्ययन के लिए हमारा सानिध्य आवश्यक हुआ। हाँ, उसका अध्ययन के जो पूरा का पूरा पैकेज है, वो साधन हुआ। हाँ, ठीक है ना। हाँ, व्यक्ति ही इसको समझाएगा, व्यक्ति ही समझाएगा। व्यक्ति के बिना समझदारी फ्लो नहीं होगा। तो इसके लिए आपने परसों 3 दिन पहले ये भी कहा था कि आपकी स्मृति आ गई है मेरे में, है ना, वो स्मृति आ गई है, उससे भी अध्ययन होता है। जैसे कि ये एक बहुत स्थूल प्रश्न बनता है बाबा कि अध्ययन के समय, जैसे कि साक्षात्कार बोध के समय आपके सामने बैठना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, आवश्यकता के आधार पर हम अध्ययन करते हैं, आवश्यकता के आधार पर। ठीक है ना। प्रमाणित करते हैं उपकार के आधार पर। हम जो है ना संसार के साथ प्रमाणित होते हैं, उपकार के लिए करते हैं। ये उपकार है। अभी जो तय हुआ था ना, हाँ, उपकार जो है ना, समझा हुआ को समझाना उपकार है ना। सीखा हुआ को सिखाना उपकार, समझदारी के आधार पर। ठीक है ना। समझदारी के आधार पर जो सीखा रहता है, उसको सिखाना उपकार। और किया हुआ को कराना उपकार है। इन तीनों विधि से हम उपकार करते हैं। प्रधान रूप में समझा हुआ को समझाना उपकार। ठीक है ना। समझदारी के आधार पर ये सीखना होता है, समझदारी के वो अर्थ में ही करना होता है। फलस्वरूप उपकार के भाग बहुत साधारण। ठीक हो गए। इस टाइम से पार पाने की विधि तो निकल जाती है। हाँ, पार पाने के बाद पार लगाने की कार्यक्रम आ जाती है। स्वयं पार लगना माने संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण विवेक, संपूर्ण विज्ञान के साथ हम संसार को समझा सकते हैं, जी सकते हैं, जीने देकर जी सकते हैं। ये बात आ गई। जीने की क्रम में आ गए तो समाधान समृद्धि आ गए। पट से समाधान समृद्धि आ गया, सुख शांति से जीना बन गए। तुरते उसके बाद जो है ना अखंड समाज विधि से समाधान समृद्धि अभय संपन्न हो गए।
अभय संपन्न होना मतलब ये अखंड समाज सूत्र व्याख्या में ही होते हैं। हाँ, मगर अखंड समाज प्रमाणित होने तक वो नहीं होगा कि हमारे में अभय हो। हम अभय के अभयता से को पाने में योग्य हो रहे हम योग्य हो जाते हैं। और जब प्रमाण जो है ना अखंड समाज विधि से सूत्र व्याख्या विधि से ही ठीक वही शास्त्र में अनुभव प्रमाण हो गया, व्यवस्था हो गया, सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित हो गया। सहस्तित्व में अनुभव प्रमाण हाँ अखंड समाज रूप में आ गए, अखंड सार्वभौम व्यवस्था रूप में आ गए, सार्वभौम व्यवस्था रूप में आ गया है। फलस्वरूप जो है ना हम समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व पूर्वक जीना बन गए। मतलब एक जैसे कि मेरी अगर बात करें तो व्यक्ति के रूप में पहले ज्ञान रूप में संपन्न रहता है, ज्ञान रूप में संपन्न रहते रूप में एक क्रम से ये क्रम से पहले समाधान समृद्धि को प्रमाणित किया, फिर परिवार में हो जाएंगे, फिर अभय को प्रमाणित किया, फिर सहस्तित्व को प्रमाणित किया। हाँ। और मानव समाज की अगर बात करें तो उसमें भी अभय और सहस्तित्व प्रमाणित होना यही प्रमाणित होना है। यही प्रमाणित एक व्यक्ति में जो प्रमाणित होता गया हाँ। वही हर व्यक्ति में प्रमाणित हर व्यक्ति में प्रमाणित होना है। ठीक ठीक उसको यूनिट बनाया हाँ। के समाधान समृद्धि का हाँ। यूनिट पहला परिवार, ठीक उसके बाद संपूर्ण परिवार, उसके बाद संपूर्ण परिवार का व्यवस्था, इतने तो 3 सीढ़ी है, उसको 10 स्टेप में अरेंजमेंट दिया। इसमें ये मतलब हाँ ये मेरे मन में अभी आया कि अभी जब परिवार की जब बात कर रहे हैं है ना, इसमें अपना पराया का फीलिंग नहीं रहता है, कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि अपना पराया कुछ होता ही नहीं, क्योंकि अभी परिवार की जो कल्पना है वो शरीर मूलक है ना, वह इसीलिए अपने पराया अपना पराया है एक प्रकार संबंध मूलक हो जाता है, संबंध मूलक हो जाता है तो अपना पराया समाप्त हो जाता है। मतलब वो जो संबंध में जो स्पेशल रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं हाँ। ये हो जाता है। संबंधों में जो है ना निश्चयता होने से अपना पराया छूट गए। हम मानव के साथ सभी से हम संबंधित ही हैं, ये ज्ञान हो गए। वो ज्ञान को प्रमाणित करने जाता है तो पहले परिवार, फिर उसके बाद अखंड समाज, उसके बाद सार्वभौम व्यवस्था, ये 3 स्टेज है प्रमाणित करने का, है ना। अभी परिवार में तो प्रमाणित होना बनती है, हर व्यक्ति के पास एक आइन रखा है। हाँ, अच्छा, उसके बाद अखंड समाज सूत्र व्याख्या में जाते हैं, उसमें जो है ना अभयता से जुड़ जाती है प्रमाण रूप में, और उसके बाद जब व्यवस्था में हम जुड़ जाते हैं उसके बाद जो सार्वभौम व्यवस्था सार्वभौमता प्रमाणित हो जाती है। इतना ही बात। इस क्रम में चलने से क्या प्रक्रिया होगी वो भी स्पष्ट किया है। घटना यही होना 3 स्टेज में, परिवार में सुख शांति पूर्वक जी पाना, अखंड समाज में सुख शांति संतोष पूर्वक जी पाना, और सार्वभौम